ट्विन फ्लेम्स के 3 ग्रुप जर्नी के लास्ट स्टेज में है। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम रियूनियन के प्रोसेस में सबसे आगे इन 3 अलग अलग ग्रुप के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है आपको, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस समय टावर मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से गुजर रही है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को इस साइकिल के लास्ट में रखा जाता है क्योंकि वो ही मेन इवेंट होते हैं। उनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लगभग डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से डबल, और इसी वजह से उन्हें सबसे इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। ये जो टाइम फ्रेम है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। इसलिए आज मैं बात करूंगी आपके साथ कि कौन से 3 ग्रुप्स हैं ट्विन फ्लेम्स पेयर के, ट्विन फ्लेम कपल्स के, जो अलग अलग स्टेजेस पर हैं। आप सब रियूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सब एक ही जगह पर नहीं है, एक सेम लेवल पर नहीं है, सेम स्टार्टअप पे नहीं है। हर ग्रुप अपनी अलग रोल एंड वाइब्रेशन लेकर चल रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर ट्विन फ्लेम पेयर की जर्नी अलग अलग होती है। डिवाइन ब्लूप्रिंट के अंदर भी कई वेरिएशंस और कुछ एनोमलीज होते हैं। जैसे कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल बॉडी में हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी एक मेल बॉडी में भी हो सकती है, कुछ इससे भी ज़्यादा जो कि एकदम अलग। कभी कभी दोनों ही सेम जेंडर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, पर सभी जो आजकल सेम जेंडर प्यार या कुछ और जो चल पड़ा है, वो सभी ट्विन फ्लेम ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन हाँ, कुछ उनमें से ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी जर्नी में क्वांटम एंटेंगलमेंट भी एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब दूसरे लोग भी आपके पाथ पर रोल प्ले करते हैं और मेन रोल होता है इस जर्नी में। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है, किसी और ट्विन फ्लेम पेयर को, किसी और ट्विन फ्लेम कपल को जज मत कीजिए। हर कपल का पाथ अलग अलग होता है, उनका टाइमिंग और उनके कर्मास, उनके पर्पस भी अलग अलग होंगे। अब आइए देखते हैं ये 3 ग्रुप्स कौन हैं। ग्रुप नंबर 1, फिजिकल यूनियन वाले ट्विन फ्लेम्स। ये वो लोग हैं जो अभी फिजिकल रियूनियन में हैं, फिजिकली आपस में बातचीत होता है और कांस्टेंट कम्युनिकेशन जोन में है। शायद वो एक साथ रहते भी हो या हर दिन बात करते हो। एक साथ रहने का मतलब कुछ हस्बैंड वाइफ भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो इसका ये मतलब है। और एक साथ रहने का ये भी मतलब हो सकता है कि कोवर्कर है, तो साथ में हर दिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑफिस में मिलना और साथ बैठना, काम करना, ये भी हो सकता है इसका मतलब। या हर दिन वो दोनों ही कपल बात करते रहते हैं, ट्विन फ्लेम कपल बात करते हैं, उनके बीच कोई लंबी सेपरेशन नहीं है। लेकिन ये लोग अभी भी बैलेंसिंग फेज में हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा और मैच्योर होने की ज़रूरत होगी। ये फेमिनिन अभी भी थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकती हैं। यहाँ इस फेज में इस ग्रुप की फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हो सकती हैं। दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि पूरी तरह से डिवाइन हार्मनी बन सके। ये ग्रुप कलेक्टिव में स्टेबिलिटी एंकर कर रही है, मतलब इनका कनेक्शन एक एनर्जेटिक फाउंडेशन बना रहा है। कभी कभी इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, अप्स एंड डाउन्स हाई हो सकते हैं, और लेकिन ये दोनों साथ में लेसन लर्न करते हैं या लर्न कर भी रहे हैं अभी। ग्रुप 2, इन एंड आउट कनेक्शन वाले ट्विन फ्लेम्स। इस ग्रुप के पेयर्स अभी भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, कमिंग एंड गोइंग सिचुएशन में होते हैं। कभी कुछ हफ्तों या महीनों तक साथ होते हैं, फिर सेपरेशन हो जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट भी हो सकता है।
इनका पैटर्न अलग हो सकता है, हर पेयर का टाइमिंग अलग होता है। ये ट्विन फ्लेम्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग फेज अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, फिर दोबारा कनेक्शन बनाते हैं। ये पुश एंड पुल एनर्जी ट्विन फ्लेम डायनेमिक का नेचुरल पार्ट है। तो यहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है ऐसे ग्रुप के ट्विन फ्लेम्स को। तो ऐसे में लेसन लर्न करना इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होती है। या आपके लिए यही एडवाइस है, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करिए और लेसन लर्न करने की कोशिश करिए। ग्रुप 3, लॉन्ग सेपरेशन वाले ट्विन फ्लेम्स। ये वो लोग हैं, ये वो कपल हैं, ट्विन फ्लेम कपल्स हैं जो लॉन्ग सेपरेशन में है। 2023, 2024 या उससे भी पहले 2020 से भी हो सकता है, लॉन्ग सेपरेशन में है और अभी तक उनका कांटेक्ट नहीं हुआ है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। लेकिन इस फेज में सबसे डीप ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इस फेज में एक चीज़ प्लस पॉइंट ये भी होती है कि ये ट्विन फ्लेम अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आना जाना, कमिंग गोइंग, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं होती, ऐसे में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो अपना जो लेसन लर्न करना, इनर वर्क करना, ये बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से हो पाता है। लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन ये है, उन डिवाइन फेमिनिन को खबर नहीं लग पाती कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन पर क्या कुछ उधर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स पुरानी कार्मिक सिचुएशंस रिलीज कर रहे हैं, जैसे किसी की अगर मैरिज बहुत ही टॉक्सिक है, उसको एंड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना या अपने पास्ट को हील करना। ये प्रोसेस नेचुरली होना चाहिए, फोर्सिबली नहीं। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली होना चाहिए, फोर्सिबली बिल्कुल भी नहीं। अगर शादी, मैरिज या बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं तो सभी के लिए बेस्ट आउटकम के लिए पेशेंस एंड कंपैशन ज़रूरी होगा। जब ये ग्रुप अपनी पुरानी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर लेंगे तब रियूनियन ऑर्गेनिकली होता है। ये लॉन्ग सेपरेशन ग्रुप पाइसिस सीजन के एंड तक इस प्रोसेस में रहेंगे, मतलब लगभग अगले 7 मंथ्स तक। उसके बाद जब एरीज सीजन में एंटर करेंगे आप, तो सभी एनर्जीज स्टेबलाइज हो जाएंगी। अगर ईयर 2025 तक आपका रियूनियन नहीं हो पाता है तो चाहे आप कांस्टेंट कम्युनिकेशन ग्रुप में हो, इन एंड आउट कनेक्शन ग्रुप में हो या लॉन्ग सेपरेशन ग्रुप में, सभी ग्रुप्स एक ही पॉइंट पर मिलेंगे पाइसिस सीजन के एंड तक। ये साल कियोटिक है, बहुत म्यूटेबल एनर्जी चल रही है इस साल। सब ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लेकिन जब फिक्स्ड एनर्जी फेज आएगा सब कुछ सेटल हो जाएगा। अब जब हम एरीज सीजन में आएंगे तब मैस्कुलिन एनर्जीज पूरी तरह डिवाइन मैस्कुलिन फॉर्म में स्टेबलाइज होगी। एरीज टैरोट कार्ड में एम्परर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद टॉरस सीजन में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में एम्प्रेस टैरोट कार्ड का जो एम्प्रेस कार्ड है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अपने फुल पावर में आप उस वक्त आएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों। फिर स्कॉर्पियो फुल मून 1 मई 2026 के दौरान दोनों एनर्जीज, एरीज सीजन जो कि आज से 7 मंथ्स के बाद एरीज सीजन, उसके बाद टॉरस सीजन जब आएगा, उसके बाद जब स्कॉर्पियो फुल मून 1 मई 2026 के दौरान दोनों एनर्जीज एरीज एंड टॉरस आपस में स्पिरिचुअली मर्ज होंगे। ये एक सीक्रेट रियूनियन होगा, सिर्फ फिजिकल रियूनियन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एनर्जेटिक एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन होगा ये। अब एरीज सीजन में बहुत ट्विन फ्लेम्स की रियूनियन में आएंगे, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स एरीज सीजन में रियूनियन हो जाएगा। उसके बाद टॉरस सीजन 8 महीने बाद, फिर
1 मई को जो फुल मून होगा, फुल मून इन स्कॉर्पियो, ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, उस वक्त फुल स्विंग जितने भी अब तक रह गए हैं, नहीं हो पाया, जिनका रियूनियन, वो रियूनियन में आएंगे, वो कपल, वो ट्विन फ्लेम कपल रियूनियन में आएंगे। उस पॉइंट के बाद कोई टर्निंग पॉइंट या टर्निंग बैक नहीं होगी, रियूनियन पूरी तरह एंकर हो जाएगा। तो ये 3 ग्रुप्स मिलकर कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी को इवॉल्व कर रहे हैं। हर जर्नी अपनी स्पीड एंड पैटर्न के साथ चल रही होती है, लेकिन अंत सबका एक ही है। लास्ट इट इज डेस्टिन्ड डिवाइन रियूनियन। इन 3 ग्रुप के रियूनियन प्रोसेस में अगर ईश्वर करे 2025 के जो बचे हुए जो 2.5 महीने लगभग हैं, अक्टूबर के बचे 15 दिन, 14-15 दिन, और नवंबर एंड दिसंबर, अगर आप सबका रियूनियन हो जाए, ईश्वर करे हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ अगर रह गए तो उनका रियूनियन एरीज सीजन में होगा, और ये टाइम फ्रेम मैंने बताया। अब ये 3 पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा। 3 पॉइंट में से नंबर 1 पॉइंट, इनर वर्क कंप्लीट होना ज़रूरी है। नंबर 2 पॉइंट, कामिक अकाउंट बिल्कुल भी नहीं क्रिएट कीजिएगा। नंबर 3, अपने अंदर डिविनिटी मेंटेन करना होगा। ये 3 पॉइंट ही रियूनियन करवाते हैं। चाहे वो आपका रियूनियन हो चुका है और अब आप ऐसे वीडियोस को देखना बंद कर दिए हों, या फिर आप का अभी जो आने वाले मंथ्स में रियूनियन होने को है, या आगे सामने एरीज सीजन में रियूनियन होगा, ये 3 पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इनमें से एक भी पॉइंट का इधर उससे उधर हुआ, रियूनियन डिले होगा, होल्ड कर दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। सो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और जिसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके स्क्रीन में शो किया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ। ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।